जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी वन में। जैसे कि आपको पता है, मैं शुरू से एक छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो इसी प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार्ट पैटर्न सीखने से पहले हमें क्या सीखना चाहिए ताकि हमें चार्ट पैटर्न पढ़ने में आसानी हो। तो उसी में से एक पॉइंट है, टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हमें सीखना होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इस वक्त जो मैंने बोर्ड पर बना रखा है, ये वाला टोटल प्रोसेस, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फुल प्रोसेस है। मैं आपको समझाऊंगा इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, इन पर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो देखिए, जब बाजार में कोई एक ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, मान के चलिए एक अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर जाने के बाद आपको पता है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं सेलर होंगे या उनका प्रॉफिट बुकिंग का एरिया होगा, तो वहां से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, या पुल बैक कह लो या कुछ भी कह लो उसे। तो एक टॉप क्रिएट करके, यानी कि रेजिस्टेंस क्रिएट करके नीचे गिरेगा। जैसे प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा है, इसमें यहां से इस पॉइंट से प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा है। अब जब गिरने लगा है तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस आर मैंने यहां पर लिख दिया है, रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब हमें इस पर काम कैसे करना है। अब देखिए, जब प्राइस नीचे की तरफ आने लगा, फिर से इसने एक पॉइंट क्रिएट किया और फिर से एक प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। तो अब ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट। अब मैं आपको बता दूं रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। जब टॉप से बाजार एक पॉइंट से गिरने लगता है, टॉप, तो हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको ये कॉपी में लिखना भी चाहिए। और जब प्राइस नीचे की तरफ एक पॉइंट से ऊपर की तरफ जाने लगता है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। आई होप रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको समझ में आया होगा क्या होता है, किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा, जब ऊपर गया, अब हमें इससे पहले एक काम कर लेना है। जब हमें दिखा यहां से प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा था, तो हमें एक हॉरिजेंटल लाइन, सीधी लाइन खींच लेनी, जिस प्रकार मैंने खींच रखी है। अब जब वो यहां से प्राइस ऊपर की तरफ आएगा यहां तक, तो हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे हम बिग वाली सेलिंग, मतलब कह लो मंदी की पोजीशन हम बनाएंगे, बना सकते हैं। कुछ उसकी कंफर्मेशन भी होती है, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, पर आप अभी नॉर्मली समझो होता क्या है, कैसे काम करता है। जब यहां पर आएगा तो यहां पर कोई हम बियरिश कैंडलस्टिक ढूंढेंगे रेजिस्टेंस पर। कहां पर? रेजिस्टेंस पर बियरिश कैंडल ढूंढते हैं हम, उसके लो ब्रेक होते ही हम एक मंदी की पोजीशन बना लेते हैं और वहां से प्राइस फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब ये प्राइस क्यों गिरा? यहां एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस क्यों बना यहां पर? या तो देखिए सेलर्स का एरिया होगा, या जिन्होंने यहां से खरीदारी करी थी उनका पेट भर गया होगा और उन्होंने चाहा होगा हम प्रॉफिट बुक यहां कर लें। जैसे मैं यहां से खरीदूंगा तो भाई मेरा भी तो कोई रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा, तो उस हिसाब से जिन्होंने यहां से खरीदा उन्होंने यहां अपना माल बेचना स्टार्ट कर दिया। यहां पर एक इसलिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब यहां पर हमने क्यों बिकवाली की? क्योंकि यह पहले रेजिस्टेंस रह चुका था और सेलर्स का एरिया भी रह चुका था। तो क्या पता सेलर्स का एरिया अब की भी रिस्पेक्ट करे और फिर से प्राइस नीचे की तरफ आने लगे। उसके लिए हमें एक कंफर्मेशन सिंपल सी चाहिए। यहां पर इसके आसपास एक बियरिश कैंडल हमें देखनी है। अब फिर से जब प्राइस नीचे की तरफ आने लगा इस प्रकार से, अब पहले ही हमने एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था यहां पर, वो हमने मार्क कर रखा था। इस प्रकार से मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन खींच रखी है इस प्रकार से। तो यहां पर जब प्राइस आया तो हम क्या करेंगे? बाइंग, खरीदारी, यानी कि तेजी की पोजीशन हम यहां बनाएंगे इस सपोर्ट पर। अब क्यों बनाएंगे हम? क्योंकि देखिए पहले भी यहां पर एक खरीदारी करने वालों का एरिया रह चुका है, वायर्स का एरिया
रह चुका है, वो पहले भी यहाँ पर खरीद रहे थे और क्या पता अब के भी यहाँ पर खरीदेंगे। अब उसके लिए हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल हमें देखनी है। कहां पर, सपोर्ट पर। ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट पर हमें बुलिश कैंडल देखनी है, उसका हाई ब्रेक हो। मैंने कैंडलस्टिक आपको पढ़ा रखी है कैसे काम करती है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो उसका प्रोसेस हो, हम बुलिश कैंडल पर एंट्री लेंगे, ना कि हम सपोर्ट पर आते ही एंट्री लेंगे। क्योंकि अब इसका मैं समझा देता हूं क्या क्यों नहीं लेंगे हम एंट्री। देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस है, तो प्राइस ऊपर भी जाएगा और फिर से नीचे आके रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए फिर से प्राइस कंटिन्यूस गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर इतना आसान होता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करना तो हर कोई पैसा बना रहा होता। ठीक है, अब ऐसे ही सपोर्ट का है। अब प्राइस यहां आया, यहां पर तुम डायरेक्ट खरीदारी करोगे बिना कंफर्मेशन के तो आप ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। तो आपको वेट करना है एक बुलिश कैंडल बनने का। तो यहां पे भी ऐसा हो सकता है प्राइस इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करे, सेलर्स के एरिया को, सॉरी वायर्स के एरिया को ब्रेक करे और नीचे आए, फिर से पुल बैक देके कंटिन्यूस ऊपर जाना स्टार्ट कर दे प्राइस। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमको आते ही नहीं खरीदारी करनी है, या कोई रेंज बनने का इंतजार करना है हमें, रेंज का ब्रेकआउट हो तब हम एंट्री करेंगे तेजी की पोजीशन में, या कोई बुलिश कैंडल बनती है इसके आसपास तब हम एंट्री करेंगे। तो मैं एक और बात आपको बता देता हूं, देखिए ये मान के चलिए हमने माना रेजिस्टेंस है, हमने सीखा ये रेजिस्टेंस है, तो डिक्टो इस रेजिस्टेंस को ही रिस्पेक्ट नहीं करेगा प्राइस, या तो ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, या ऐसा करेगा थोड़ा गया यहीं से वीकनेस दिखा के प्राइस ने और यहीं से गिरना स्टार्ट हुआ। अब ये दायरा रेजिस्टेंस का और ये दायरा बीच का गैप हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे भी प्राइस वीक होकर नीचे गिरना स्टार्ट हो सकता है। ऐसे ही सपोर्ट भी काम करता है, सपोर्ट से ऊपर ही प्राइस आकर पुलबैक दे सकता है ऊपर की तरफ, और नीचे भी आकर पुलबैक दे सकता है। आई होप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देता हूं। तो अब मैंने ये बोर्ड पर बनाकर आपको सिखाया, मैं एक बार आपको ले चलता हूँ रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर देखते हैं हकीकत में ये काम कैसे करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस करता भी है या नहीं करता है। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनली आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। तो मैंने आपको बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पर हमें कैसे काम करना चाहिए। मैं शुरुआत करता हूँ, मैंने बताया था आपको एक अप ट्रेंड। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पिछले वाले एरिया से अभी कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आने लगा, नीचे की तरफ प्राइस आने लगा। अब हमारे लिए ये क्या बन गया है, एक रेजिस्टेंस। मैंने कहा था रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनता है, सेलर्स के एरिया को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, या आप टॉप भी इसे कह सकते हो, ठीक है। फाइनल हो गया। अब जब प्राइस नीचे की तरफ आने लगा, फिर से प्राइस ऊपर गया, हालांकि यहाँ पर एक ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। अब हमारा क्या है, यहाँ पर जब फिर से प्राइस यहाँ पर आया तब हमें क्या करना है, बिकवाली करनी है, मंदी की पोजीशन हमें बनानी है। कहाँ पर, पिछले वाले रेजिस्टेंस पर। अब जब यहाँ से हमें कब बनानी है, यहाँ पर बियरिश कैंडल देखनी है, तब जाके मंदी की पोजीशन हमें बनानी है, ध्यान रहे। ये एक रेजिस्टेंस है, सेलर्स का एरिया है। अब फिर प्राइस नीचे की तरफ आने लगा, अब यहाँ पर फिर से एक बुलिश कैंडल बनी और फिर से प्राइस ऊपर गया। अब ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट बॉटम पर बनता है, यानी कि नीचे की तरफ बनता है। प्राइस चार्ट में नीचे की तरफ सपोर्ट बनता है और ऊपर की तरफ टॉप पर रेजिस्टेंस बनता है, बॉटम पर सपोर्ट बनता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट ध्यान में रखना इस बात को। चार्ट में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनता है और चार्ट में नीचे की तरफ सपोर्ट बनता है, ठीक है। अब यहां से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हमने काम किया, यहां पर बिकवाली की रेजिस्टेंस पर, सपोर्ट पर खरीदा, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया।
अब ये हो गया बायर्स का एरिया, ये हो गया बायर्स का एरिया। नीचे सपोर्ट होता है बायर्स का एरिया, क्योंकि यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, यहाँ से प्राइस को नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। और रेजिस्टेंस हो गया सेलर्स का एरिया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए टिकटो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तब जाके इसने गिरावट दिखाई है। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर लोग खरीदारी करते हैं, क्योंकि ये सेलर्स का एरिया है। सेलर्स के एरिया को जब बायर्स ब्रेक कर देते हैं रेजिस्टेंस को, तो लोग खरीदारी करते हैं। तो यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो गए हैं, बायर्स ट्रैप हो गए हैं और फिर से नीचे आया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सेम एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम बहुत ही कम करते हैं। अब ऐसे ही प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से तो आप देख सकते हैं फिर भी अच्छा खासा एक ही पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अब जब फिर ऊपर गया तो देखिए उस रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा, प्राइस फिर से नीचे आने लगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट बना था, यहाँ पर प्राइस नीचे आया और पहले ही प्राइस पुल बैक देकर ऊपर की तरफ निकल गया। ये होता है काम। अगर डिक्टो यहीं से प्राइस काम करेगा, सपोर्ट से ऊपर जाएगा और डिक्टो एक रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, तो हर कोई इसमें काम करेगा और पैसा कमाएगा। ये इतना आसान नहीं है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, तब जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आएगा, अच्छे से इस पे वर्क करोगे। मैं तो आपको अभी नॉर्मली समझा रहा हूँ कि होता क्या है और कैसे काम करता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हम एडवांस भी काम करते हैं, कई इंडिकेटर यूज करते हैं, ऑप्शन चेन भी यूज करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले आपको नॉर्मली समझना होगा। रेजिस्टेंस पर हमें क्या देखना है, बियर कैंडल, तब जाके मंदी की पोजीशन बनानी है। सपोर्ट पर हमें क्या देखना है, बुलिश कैंडल, तब जाके तेजी की पोजीशन बनानी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब ऑल पॉइंट। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ। देखिए, पहला नंबर आपको करनी है वीडियो लाइक, दूसरी नंबर कमेंट करना है मेरे लिए। कमेंट में आपको बताना है क्या मैं वीडियो सही बना रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे मेरी हेल्प होगी। अगर कोई गलती कर रहा हूँ आप मुझे बताएंगे तो मैं उसमें जरूर सुधार करूंगा। तो दूसरा नंबर आपका ये काम है, जो मैंने अभी सिखाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा, मैं तो आपको सिखा दूंगा। अब आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है, चार्ट में देखने हैं, बना बनाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस, बना बनाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहे हैं, कि बियर कैंडल वाकई बन रही है नहीं बन रही है, कौन सा इंडिकेटर इस पर काम कर रहा है। तो ऐसे करके हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस या स्ट्रेटजी हम ऐसे करके बनाते हैं। आपको कोई भी वरदान नहीं दे देगा कि जाओ तुम्हें मैं ये मंत्र देता हूँ आप ट्रेडिंग सीख लो या ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाओगे। तो आपको ऐसे करके सीखना होगा। धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।